जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। देश इस समय कोरोना के संकट के साथ साथ एक और संकट से लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया। जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा कि जनप्रभुता को बनाए रखने के लिए तैयार रहें। आखिर क्यों चीन के राष्ट्रपति के तेवर बदले नजर आ रहे हैं? क्या कोरोना वायरस के फैलने से इसका कोई कनेक्शन है या फिर कोई और वजह है? खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन भारत इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव और टकराव के बीच सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का चीन के लिए हर जवाब तैयार है। चीन के घमंड को चूर करने के लिए स्ट्रैटेजी पर मोहर भी लग चुकी है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सीडीएस और एनएमसीए के साथ कल बैठक की, जिसमें यह तय हुआ कि भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। भारतीय सेना सरहद पर बराबर अभ्यास कर रही है। पीएम मोदी की सीडीएस और आर्मी चीफ और एनएसए के साथ मीटिंग हुई। विदेश सचिव ने पीएम मोदी के बॉर्डर पर हो रहे विवादों की रिपोर्ट भेजी। रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक हुई। दौलत बेग ओल्डी की एयरफील्ड को पूरी तरीके से एक्टिव रखा गया है। एयरफोर्स और आर्मर्ड कॉम्बैट ग्रुप को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद अब लोगों के अंदर चीन के लिए आक्रोश पैदा हो चुका है और भारत हर देशों में अपनी तरफ से मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत कहीं ना कहीं ताकतवर बन रहा है और चीन बौखला सा गया है और भारत पर दबाव बना रहा है। इसके लिए चीन ने 3 चालें भी चली। लद्दाख और सिक्किम में एलएसी पर विवाद, चीनी शह पर नेपाल का लिपुलेख पर बोलना, पीओके में चीन का दियामेर भाषा बांध का निर्माण। इसके पीछे चीन का सिर्फ एक मकसद है, भारत की बढ़ती ताकत को कैसे रोका जाए, किसी भी तरह इलाके में अशांति फैलाई जाए और लोगों का ध्यान भटकाया जाए। जिस तरह भारत में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही, तो वहीं चीन से विदेशी कंपनियों के एग्जिट प्लान को रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चीन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। जापान की कई कंपनियां चीन से भारत में शिफ्ट करेंगी। साउथ कोरिया की कई कंपनियों का एग्जिट प्लान पूरी तरीके से तैयार है। एप्पल कंपनी ने भी चीन से प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर रही है। ऐसे में चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है और अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है, लेकिन भारत भी कहीं कम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ हर जवाब देने के लिए तैयारी कर ली है। भारतीय सेना सरहद पर बराबर अपना अभ्यास जारी कर रही है और चीन को पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है।